जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 22 और बार है रविवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट, दिन भर की तमाम खबरें और वो पहलू जो हम दिन भर नहीं छू पाए, उन अनछुए पहलुओं को मैं आपके साथ रोज शेयर करता हूँ। वीकेंड है, रविवार है, यानी किसी न किसी चर्चित व्यक्ति से, किसी हस्ती से हम आपकी मुलाकात ज़रूर करवाते हैं। देखिए, इन दिनों चल रही हैं चुनावी सरगर्मियाँ। दोनों पार्टियां अपने अपने ताल ठोक रही हैं। दोनों पार्टियों के जो अपने अपने दावेदार हैं। फिलहाल तो लड़ाई इस बात की चल रही है कि टिकट किसको मिलेगा। एक एक वार्ड से 10-10, 20-20 लोग जो हैं वो टिकट मांग रहे हैं। तो दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए ये बड़ा मशक्क़त का काम रहने वाला है। हालांकि दोनों ही दलों ने, जो प्रमुख दल हैं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस, दोनों ने ही कमर कस ली है और अपने अपने हिसाब से अपने अपने प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां चाहेगी कि 2 बार नगर परिषद का बोर्ड बनाने के बाद तीसरी बार हैट्रिक लगाई जाए, वही कांग्रेस चाहेगी कि अब तो कम से कम खाता खोला जाए। ये परीक्षा की घड़ी विधायक रामकेश मीणा के लिए भी है कि अगर वो बना पाते हैं यहाँ पर कांग्रेस का बोर्ड, तो बाही बाही ज़रूर होगी और गहलोत साहब के और करीब जाने का मौका मिलेगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं जो ये भी सत्ता के गलियारों में सुनने में हमारे आया है कि वो शायद आने वाले भविष्य में चेयरमैन पद के, यानी सभापति पद के दावेदार भी हो सकते हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, समाज सेवी है और आप कभी भी उनके पास में जाइए किसी भी काम के लिए, वो इनकार भी नहीं करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत, एक स्माइली फेस है। हमेशा हर व्यक्ति को उन्होंने सम्मान दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विभिन्न सामाजिक संगठनों, चाहे वो भारत विकास परिषद हो, लायंस क्लब हो, दिशा क्रिकेट क्लब हो, इन सारे सामाजिक संगठनों से वो जुड़े हुए हैं और गंगापुर सिटी को कहीं ना कहीं सजाने और संवारने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिजनेस में बहुत अच्छी पहचान उन्होंने बनाई है, काफ़ी सफलता के ऊंचे मुकाम उन्होंने हासिल किए, लेकिन सामाजिक सरोकारों से उनका रिश्ता बड़ा करीब से रहा है। और मैं अब मेरे साथ बुलाना चाहूँगा शिवरतन जी अग्रवाल को। सर आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले तो जी न्यूज़ पोर्टल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और पहला सवाल मेरा यह है कि जी न्यूज़ पोर्टल आप देखते हैं या नहीं देखते हैं? कभी कभी देखता हूँ, जब मौका मिलता है तो पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपसे जुड़ूं। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई गंगापुर सिटी के लिए बोलता है और यहाँ की कमियों को और अच्छाइयों को दिखाता है। अच्छा शिवरतन जी, लंबे समय से यहीं पले बड़े, सब कुछ गंगापुर सिटी में आपने देखा, बनते और बिगड़ते इस शहर को देखा, हंसते मुस्कुराते देखा और कई बार इस शहर का उदास चेहरा भी हमने देखा है। बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठनों से आप जुड़े हुए हैं और फिर अब आप राजनीति में कदम रख रहे हैं। बिजनेस में एक अच्छा मुकाम आपने हासिल किया है। सबसे पहले तो दर्शकों को ये जानकारी दीजिए, किस तरह के बिजनेस आप करते हैं, किस तरह के व्यापार से आप जुड़े हुए हैं, जो लोगों से ताल्लुकात रखते हैं? मेरा सबमर्सिबल पाइप, पीवीसी पाइप का फव्वारा चौक पर काम है। वह होटल इंडस्ट्रीज में भी मैंने कदम रखा है। मेरा पार्थ रिसोर्ट एंड होटल द पर्ल के नाम से नया व्यवसाय शुरू किया है। इसके लिए सभी शहर वासियों ने जो मुझे ग्रोथ दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और साथ ही धन्यवाद देना चाहूँगा जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये भारत विकास परिषद द्वारा जो सजाई गई है नेहरू पार्क, जो पहले गंदगी का आलम यहाँ रहता था, आज बहुत बढ़िया लगा। यहाँ आकर मेरे को लगा कि हमारा पैसा जो लगा है वो सही जगह पर लगा है। अच्छा शिवरतन जी, अब राजनीति में आ रहे हैं, उद्देश्य क्या है? क्या हासिल? देखो, ईश्वर का दिया सब कुछ है आपके पास, फिर अब क्या है कि यार ये मुझे करना है और मैं ये कर सकता हूँ शहर के लोगों के लिए? राजनीति में आने का केवल एक यही उद्देश्य है कि वार्ड पार्षद बनकर मैं अपने वार्ड की सेवा कर सकूं। वह अगर मौका मिलता है तो मैं शहर की सेवा करूं एवं शहर में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो कोई भी अधिकारी गंगापुर सिटी में आता है, ना तो उनका कोई विजन होता है कि हमें शहर के लिए कुछ करना है। अगर कोई भी प्रतिनिधि शहर का चुना जाता है तो उसका एक खुद का विजन होना चाहिए कि मेरे को शहर के लिए कुछ करना है। अगर पब्लिक ने उन्हें चुना है तो कुछ करने के लिए चुना है। अगर आप इस मौके को गंवाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया, क्योंकि समय बार बार नहीं मिलता। अच्छा शिवरतन जी, आपकी नज़र में इस बार के चुनावों में बड़े मुद्दे क्या होने चाहिए? शहर की कौन सी ऐसी आवाज़ है जिसको पूरी मुखरता के साथ उठाया जाना चाहिए कि मेरा इन चीज़ों पर टारगेट है, ये मेरे गोल हैं? मुद्दे क्या होंगे?
मुद्दे आप कह रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या है गंगापुर सिटी में जो आम पब्लिक को चाहिए, सड़क, पानी और बिजली। अगर ये 3 चीज़ें अगर आम आदमी को मिल जाती है तो और आम आदमी को कुछ भी नहीं चाहिए। अगर ये चीज़ें हम अगर नहीं दे पाते हैं तो हमारा मन कचोटता है कि हम कहीं ना कहीं कमी है, हम उसको पूरा करें। एवं शहर का कोई भी जनप्रतिनिधि अगर उसको लगता है कि कहीं कोई कमी है तो उसको इस मामले में ज़रूर से ज़रूर बोलना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराना चाहिए, जिससे वो हमारी समस्याओं को सुनकर कार्य कर सकें। अच्छा, आपको लगता है कि गंगापुर में इस समय प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि हो या नगर परिषद की जो बॉडी है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ठीक ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है इस वक्त? इस समय मेरे को लगता नहीं है कि गंगापुर का प्रशासन ढंग से काम कर रहा हो, चाहे नगर परिषद के कार्मिक हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों। उनका विजन अभी क्लियर नहीं है। L&T ने जो रोडों को तोड़ा है, उनको 2-2 साल हो गए, 2-2 साल में L&T ने उन रोडों को दोबारा नहीं बनाया गया है। जैसे कि आपने देखा कोरोना काल में 8 महीने पूरा कैलाश टाकी से लेके तहसील तक रास्ता बंद रहा, शहर कितना परेशान रहा ये उस आम आदमी से पूछो जो रोजी रोटी कमाने के लिए डेली घर से बाहर निकलता है, लेकिन उसे छोटी छोटी गलियों से निकलना पड़ता है जहाँ भी मिट्टी के बड़े बड़े ढेर लगे थे। कभी उसके जूते ख़राब होते हैं, कभी उसकी चप्पल ख़राब होती है, लेकिन 2 पैसे कमाने के लिए वो जद्दोजहद करता है और मंजिल तक पहुँचता है। अच्छा शिवरतन जी, इस शहर को बिगड़ते हुए आपको क्या लगता है कि देखिए बनाने का भी प्रयास किया गया, 10 साल से लगातार बीजेपी का बोर्ड रहा है, उसकी वजह से ये दुर्दशा है या ये हालात अब बिगड़े हैं? क्या लगता है आपको? ऐसा नहीं है, पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन आदमी का विजन क्लियर होना चाहिए कि मेरे को शहर के लिए ये काम करना है। अगर आदमी का विजन नहीं है तो उसका सत्ता में बैठने का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता, केवल कुर्सी पर बैठना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी हाल ही में आपने कौन कौन से ऐसे काम करवाए हैं जो आप रखना चाहेंगे जनता के सामने कि हमने सामाजिक संगठनों के साथ मिल करके और इन चीज़ों को गंगापुर सिटी में इजाद किया है? सामाजिक संगठनों के माध्यम से हमने हायर सेकेंडरी स्कूल में जो ट्रैक बनाया है वो एक बहुत अच्छी हमने पहल की है। हमारे सभी साथियों ने उसमें तन मन धन से सहयोग किया है। इसी प्रकार दूसरी कड़ी में हमने श्याम परिवार की गौशाला जो हमने बनाई है, जन सहयोग से उसमें 60 लाख रुपए के काम हो चुके हैं। अगर यही काम को सरकारी अधिकारी करते तो शायद नहीं कर पाते। आम जन का पैसा, एक एक पैसा बहुत हिसाब से लगना चाहिए। ये अधिकारियों के दिमाग में होना चाहिए कि जो पैसा टैक्स के द्वारा उन्हें मिल रहा है, जो उन्हें पैसा तनख्वाह के रूप में मिलता है, वो आम आदमी बहुत मेहनत से कमा के टैक्स जमा कराता है। इसलिए सभी अधिकारी एवं सरकारी कर्मचारियों को अधिक से अधिक पब्लिक का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे आप बता रहे थे हायर सेकेंडरी में ट्रैक बनवाना है, या जैसे इसी पार्क की अगर हम बात करें तो इसको आज खूबसूरत बनाने में भारत विकास परिषद का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दिशा क्रिकेट क्लब है, वो भी लगातार कुछ नई मुहिम चलाती रहती है, वो भी आप लोग काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि विकास के कामों में जन सहभागिता होना बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। सभी विभागों में अगर सामाजिक संगठनों का सहयोग रहेगा तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ निकल के आएगी, एवं सामाजिक संगठनों को लगेगा कि हमारा प्रशासनिक अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं, एवं प्रशासनिक अधिकारियों को भी बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी केवल 1-2 साल के लिए आते हैं, ना कि हमेशा के लिए। जबकि यहाँ के जो स्थानीय सामाजिक संगठन हैं वो हमेशा सामाजिक कार्य करते रहते हैं। शिवरतन जी, अब आने वाले समय में अगर आप वार्ड पार्षद बन जाते हैं और फिर सभापति पद के आपको सबसे प्रबल दावेदार के रूप में माना जा रहा है, ऐसा क्यों? सत्ता के गलियारों में ये खबर है कि साहब शिवरतन जी जो हैं वो हो सकता है आने वाले समय में शहर के नए मुस्तकबिल बन करके उभरें, ऐसा क्यों? क्या ये वाकई में सच है या गलत है? आज दर्शकों के सामने क्लियर कीजिए कि वाकई में सभापति की कुर्सी पर नज़र है या नहीं है। अभी ऐसा कोई मेरे दिमाग में नहीं है। अगर वार्ड पार्षद चुनकर जनता मेरे को भेजती है तो मैं कोशिश करूंगा कि वार्ड पार्षद सेवक के रूप में जनता का अच्छे से अच्छा कार्य कर सकूं, उनकी समस्याओं को सुन सकूं। जैसा कि राशन कार्ड बनवाने के लिए भी अगर कोई आदमी नगर परिषद में जाता है तो उसको यह कहा जाता है कि कल आना। ये कल का जो सिस्टम है ये हमें टालना होगा, हमें आज के लिए जीना होगा, जब ही हम सही काम कर पाएंगे। बहुत सारी कमियां हैं और बहुत सारी
आपने दिमाग में क्या खाका तैयार कर रखा है? कोई ऐसा एजेंडा या घोषणा पत्र है आपका कि यदि मैं आता हूं तो अपने वार्ड के लिए और अपने शहर के लिए प्रमुखता से इन कामों को इस तरह करूंगा? देखिए, आप युवाओं का भी नेतृत्व करते हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो कहीं ना कहीं एक विज़न रहता है हमारे दिमाग में। विज़न की बात आप भी कर रहे हैं कि एक विज़न रहता है, एक थॉट रहती है कि नहीं यार, मुझे ये काम प्रमुखता के साथ करने हैं और इनको मैं इस तरह करवाऊंगा। अगर सरकार भी सहयोग नहीं करेगी तो मैं इस तरीके से करवाने की दम रखता हूं। तो कौन कौन से ऐसे विज़न है या योजनाएं हैं आपकी जो आप अपने घोषणा पत्र के माध्यम से बताना चाहेंगे लोगों को? जैसा कि मैंने बताया कि विजन लेकर अगर जो आदमी काम करेगा, हमारे शहर गंगापुर सिटी में बाईपास निर्माण को करीब 9 साल हो चुके हैं, लेकिन बाईपास पर लाइट की इतनी कमी है कि हर महीने में 15 दिन एक्सीडेंट होते हैं शाम के समय पर। कभी गाय से दुर्घटना होती है, कभी मोटरसाइकिल से। अगर वहाँ लाइट लगती तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को भी नई दिशा मिलती। आज की तारीख में आदमी बाईपास पर केवल इसलिए नहीं जाता कि वहाँ अंधेरा रहता है। हमें ये विजन लेकर चलना पड़ेगा। अगर हमें शहर का विकास करना है तो हमें जो बड़े धंधे हैं उनको बाईपास पर सेट करना पड़ेगा। जैसे ट्रैक्टर मिस्त्री हैं, अगर रोड की चौड़ाई कम है तो स्वाभाविक बात है कि अतिक्रमण रहेगा। हमें लगता है शहर की आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है उस हिसाब से शहर को भी बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी हम शहर को बढ़ता हुआ नहीं देख रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हम शहर की तरक्की के लिए हम बाईपास एवं अन्य जो मार्केट हैं उनको भी हम बाईपास पर ले जाएं, एवं शहर से दूर जाकर हमें लगेगा कि सभी को पानी, बिजली और रोड की सुविधाएं जरूर मिलनी चाहिए। शहर में अतिक्रमण का जो मकड़जाल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। आप कितना भी प्रशासन से कह लो, नगर परिषद से कह लो, लेकिन उसके बावजूद अब आप देखिए कि कोरोना के बाद तो ठेली वालों की तादाद इतनी बढ़ गई पूरे बाज़ार में और बाज़ार बहुत कंजस्टेड हो गया। भीड़ आप देख लीजिए, जाम आम हो गया है गंगापुर में। इनके लिए आप क्या करेंगे? गंगापुर सिटी में आज की तारीख में 150 टेम्पू सफिशिएंट हैं, लेकिन आज की तारीख में 1200 टेम्पुओं का रजिस्ट्रेशन गंगापुर सिटी में है। हमें इसे रोकना होगा। जो रजिस्ट्रेशन आरटीओ विभाग पर डे कर रहा है उसे कहीं ना कहीं रोकना होगा। ये शहर की दुर्दशा में भागीदार हैं। अगर रास्ते में कोई भी टेम्पो रुकता है तो पीछे से आने वाली मोटरसाइकिल, गाड़ी उसको जाम कर देता है, उसको जाम कर देता है। तो हमें चाहिए कि हम निर्धारित पॉइंट गंगापुर में कम से कम 40 पॉइंट ऐसे निर्धारित करें, वहाँ 5-5 टेम्पू हर समय अवेलेबल रहें। जैसे बाईपास से किसी को अगर शहर आना है, आज की तारीख में जयपुर से आने वाला यात्री बाईपास पर उतर जाता है तो उसे रात को आने में इतनी तकलीफ़ होती है कि वो 1 घंटे में भी घर नहीं पहुँच सकता, क्योंकि उसे टेम्पो अवेलेबल नहीं होता। तो इन्हें हमें शिफ्टों में चलाना पड़ेगा, जिससे हर आदमी को रोज़गार भी मिल सके और आदमी को आवागमन की सुविधाएं जल्दी से उपलब्ध हो सके। इसके लिए विजन मेरा क्लियर है। अगर कहीं मौका मिलता है तो हमें 8-8 घंटे की शिफ्टों में टेम्पू चलाना चाहिए, जिससे सभी को रोजगार मिल सके एवं मार्केट में भीड़ भी ना हो। अच्छा, इसके अलावा जल प्रबंधन जो है गंगापुर सिटी का, जल भराव वाली जो समस्या है, आप देखिए थोड़ी सी बारिश हुई और पूरा बाज़ार जलमग्न हो जाता है। इसके लिए क्या विज़न है? उसके लिए जैसे पूर्व एमएलए मान सिंह जी गुजर ने बताया था कि हमें हमारे चौक के पास जो जेल है उसको पानी स्टोरेज के लिए रखनी चाहिए, एवं उस जगह पर स्टोरेज होने से आसपास की कॉलोनियाँ जहाँ तेज़ी से बोरिंग हो रही हैं, बोरिंग का पानी सूखता जा रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं पानी का स्टोरेज रखना बहुत ज़रूरी है। और हम इस जेल को अदर जगह शिफ्ट करें, जिससे कि शहर की जो मेन भूमि है वो हम जल भराव में काम ले सकें। अच्छा शिवरतन जी, सपने बड़े हैं, विज़न बड़े हैं, घोषणा पत्र आपने बता दिया, मगर एक जो चुभता सवाल है वो ये है कि एंटी जब गवर्नमेंट होती है, दूसरे दल की जब सरकार होती है, तब काम करवाना क्या इतना आसान होता है क्या? अगर इरादे मजबूत हों तो सब काम संभव है। ऐसा नहीं है कि वहाँ से पैसा नहीं आता, उस पैसे का सही जगह लगना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप बात ही बातों में आज मुझसे एक बात और कह रहे थे कि प्रशासन पर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि हावी हैं गंगापुर सिटी में। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल है कि जो प्रशासन है वो शायद काम तो करना चाहता है लेकिन काम कर नहीं पा रहा पूरी तरह खुलकर। तो बहुत सारी बातें हैं और शिवरतन जी के दिमाग में बहुत सारे विज़न हैं, और जितने भी मतदाता हैं उनसे हम बार बार यही अपील करते हैं कि बिल्कुल देखिए, जिनकी सोच अच्छी है,
ऐसे उम्मीदवारों को अगर आप चुनते हैं, पहुंचाते हैं, तो वो आपकी सच्ची आवाज़ बनेंगे। वरना फिर 5 साल वही रहेगा, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम भी नहीं आया कि राष्ट्रीय रिकॉल, अगर वो आदमी काम नहीं करता है तो उसको वापस बुला लो। जनप्रतिनिधि तो वो तो 5 साल के लिए रहेगा ही रहेगा। तो कई बार हमारे द्वारा लिया गया एक छोटा सा फैसला 5 साल के लिए हमारी मुसीबत बन जाता है। तो वही चीज़ है कि अच्छी सोच और अच्छे विचारों के साथ में आप मत का प्रयोग ज़रूर करें। और अब इन दिनों राजनीति कैसी चल रही है गंगापुर की? जो टिकट मांगने वाले हैं दोनों ही दलों में जो स्थिति है वो क्या नज़र आती है आपको? आज की तारीख में भाजपा की टिकट लेने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आज दिन में भाजपा की मीटिंग भी थी, उसमें करीबन 400 के आसपास आवेदन थे। कुछ वार्ड तो ऐसे थे जिनमें 25-25 तक आवेदन हैं, और ये बहुत मुश्किल की घड़ी है कि उन उम्मीदवारों में से किसका चयन किया जाए। लेकिन मैं यही कहूँगा, जिसको भी मौका मिले उसको काम अवश्य करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है कि जिसको मौका मिले उसको काम ज़रूर करना चाहिए। और कहीं ना कहीं जनता आपको इसी काम के लिए चुन रही है कि आप उनके वार्ड का, उनके शहर का विकास करवा पाएँ। इसके अलावा और क्या संदेश देना चाहेंगे आप शिवरतन जी? मैं कहना चाहूँगा सभी शहरवासियों को कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। और इस समय कोविड-19 चल रहा है, तो शादी पार्टियों में भी जाने से बचें। धन्यवाद। तो ये थे शिवरतन अग्रवाल जी, और आज आपने जो बातें की और जी न्यूज़ पोर्टल पर लाइव आए, इसके लिए आपका हम भी धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए, कि राजनीति में आपने कदम रखा है तो ईश्वर करे इसमें भी आपको कामयाबी मिले। जिस तरह आपने जिस भी बिज़नेस में कदम रखा उसमें कहीं ना कहीं आपको कामयाबी मिली है, तो राजनीति में भी आपको कामयाबी मिलेगी। और युवाओं का भी आप नेतृत्व करते हैं, और आप खुद जानते हैं कि जी न्यूज़ पोर्टल को कितने लोग देखते हैं। आज यहाँ जो जितना भी वादा आपने किया है ना, ये याद भी रखना है, क्योंकि जी न्यूज़ पोर्टल फिर आपसे दोबारा सवाल ज़रूर करेगा। हम जीतें या हारें, हर आदमी को एक दूसरे की मदद अवश्य करनी चाहिए। मदद जो करेगा वही जीतेगा, वही सिकंदर होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय लैंड। तो ये थे हमारे साथ शिवरतन अग्रवाल जी, पार्थ रिसोर्ट के ओनर थे और द होटल पर्ल जो है उसके ओनर थे। बिजनेस की दुनिया में अपना नाम कमा चुके हैं और अब राजनीति में नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। विजन साफ है, सीधा है, युवाओं का भी नेतृत्व करते हैं और कहीं ना कहीं व्यापार से जुड़े हुए हैं। तो वो दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं कि कहीं ना कहीं व्यापार को गति देते हुए शहर को भी शांत और स्वच्छ रखा जाए। चुनौतियाँ बहुत है आने वाले समय में, ये याद रखिए कि इस शहर का जो भी मुस्तकबिल बनेगा उसके सामने चुनौतियां बहुत हैं और इतना आसान नहीं होगा इस शहर को वापस ज़िंदा कर पाना, क्योंकि अब ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं मुर्दों की बस्ती में इस शहर के लोगों ने अपना बसेरा कर लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं दिन भर की तमाम अपडेट की तरफ और दिन भर की तमाम खबरें। तो अब मैं आपको बताऊँगा दिन भर की आज की जो भी अपडेट है और जो घटनाएँ घटित हुई हैं। चलिए अब चलते हैं खबरों की तरफ। क्या कुछ खबरें हैं और क्या कुछ घटित हुआ आज देखिए दिन भर जो मामला रहा उसमें सबसे बड़ी तो अफवाहों का दौर आज गर्म रहा। और अफवाहों का दौर ये था कि साहब कोरोना को लेकर के नई गाइडलाइन क्या आई है, क्योंकि 25 तारीख से हो रही हैं शादियां शुरू और लोगों ने जम करके ख़रीदारी की है। और अब कम से कम फरवरी के बाद अब लोग शादियों का पूरा लुत्फ़ उठाना चाहते हैं। लेकिन कोरोना का काला साया जो है वो इन शादियों में बिघन डालने को तैयार बैठा है। और तैयार इसलिए बैठा है क्योंकि लगातार कोरोना के केस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इन केसों के बढ़ने से कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जो चिंता है, राज्य सरकार की जो टेंशन है वो भी बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री गहलोत लगातार CMR में बैठ करके और अधिकारियों से, चिकित्सा विभाग के जितने भी आला अधिकारी है उनसे लगातार चर्चा कर रहे हैं क्या कुछ किया जा सकता है। और उसी के तहत आज राज्य स्तर से बड़ी खबर आई है कि कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर के मुख्यमंत्री गहलोत ने आज अधिकारियों की बैठक ली और नाइट कर्फ्यू और गाइडलाइन की पालना करवाने के निर्देश साफ साफ दिए हैं। बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जिनमें नाइट कर्फ्यू ईजाद कर दिया गया है। 8 ज़िले हैं जिनमें अब रात को कर्फ्यू है। जयपुर में भी आज से खबर आई है हमारे पास में कि शाम 7 बजे अब जयपुर के बाज़ार बंद हो जाया करेंगे। अब इसको लेकर के गंगापुर में भी माहौल थोड़ा सा गरमाया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने हमें भी फ़ोन करके पूछा है कि साहब मैरिज हॉल हमने बुक कर लिए हैं, कितने लोग शादियों में जाएंगे, क्या कुछ सिस्टम रहेगा। तो देखिए अभी शादियों में 100 की इजाज़त है, 100 मेहमान शादियों में शामिल हो सकते हैं। आप हल्का फुल्का अगर एंजॉय अंदर करते हैं तो ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग यानी भीड़ नहीं करनी है और मास्क का प्रयोग ज़रूर करना है। सैनिटाइज़र आपके पास में सब मेहमानों के लिए होना चाहिए।
तो ये जो ज़रूरी गाइडलाइन है इनका तो पालन आपको करना ही है, और अगर आपने इनका उल्लंघन किया तो अब जुर्माना जो है वो 10,000 से बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है। प्रत्येक फंक्शन की आपको वीडियोग्राफी करवानी होगी और इजाज़त भी लेनी होगी। ये है अब तक की गाइडलाइन, कोई नई गाइडलाइन अभी नहीं आई है। मैं आपको बता दूं तो आप चाहें तो उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, और प्रशासन भी यही चाहता है कि आपका जीवन सुरक्षित रहे। कहीं ना कहीं शादियां हैं और जो भी फंक्शन है उनका लुत्फ़ आप उठाएं, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए, और अपनी जान के साथ कोई खिलवाड़ आपको नहीं करना है। क्योंकि आज व्हाट्सएप पर किसी ने एक मैसेज भेजा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मास्क जो होता है उसकी साइज़ कफन से कम होती है, तो आसान मास्क को लगाना है, कफन से तौबा करिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। रूदावल के उज्जैन थाना पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए हथकढ़ शराब के गोदाम पर छापा मारा, भट्टियों पर, और मौके से 3500 लीटर बॉश को नष्ट किया गया। 3 भट्टियां तोड़ी गई और 9 लीटर शराब कब्जे में ली गई। मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है, जबकि 2 वहां से भागने में सफल रहे, और डीएसपी खीम सिंह राठौड़ के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर में क्या कुछ घटित हुआ और वहाँ से क्या खबरें हैं। तो जिले के सेंपऊ में सड़क हादसा हुआ और उसमें 18 लोग घायल हो गए। दरअसल ये एक यात्री वाहन था और गुर्जरपुरा के पास ये पलट गया था, और इसमें 18 लोग जो हैं घायल हुए, जिनका इलाज अब जारी है। चलिए अब चलते हैं करौली की तरफ, और आप भी मेरे साथ थोड़ा सा घूमिए। तो करौली से खबर आई है कि संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हुई है, और ये मामला है नांदोती के पास में गांव है महसुआ वहाँ का। और वहाँ आज सुबह पुलिस को ये सूचना मिली कि एक महिला जो है उसका शव उसके घर में, उसके मकान में पड़ा हुआ था। महावीर जी पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, और ये महसुआ गांव की घटना है। हिंडौन सिटी करौली से एक और खबर आई है। हिंडौन सिटी के बड़कापुरा में आज एक आगजनी की घटना हुई है, और जिसमें कच्चे छप्परपोश में आग लग जाने से कुछ मवेशी, 22,000 की नकदी, आभूषण, बाइक और खाद्य सामग्री जल करके नष्ट हो गई। मंडावरा पंचायत के बड़कापुरा गांव की ये घटना थी, जहां ये हादसा हुआ है। करौली से ये 2 खबरें थी। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। सवाई माधोपुर से क्या कुछ खबरें हैं और कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर के गोजारी गांव से आज एक दर्दनाक खबर आई साहब। ज़मीनी विवाद को लेकर के 2 पक्षों में जम करके लाठी डंडे चले, धारदार हथियार चले, और उसमें एक 30 वर्षीय युवक मानसिंह गुर्जर की मौत हो गई, यानी उसकी हत्या कर दी गई। इस हत्या को लेकर के परिजन बहुत आक्रोशित थे। उन्होंने शव को लेने से इनकार कर दिया और मुआवजे की मांग कर रहे थे। इसके अलावा अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। सूचना मिलने पर जो हैं वहाँ पहुँचे डीवाईएसपी राकेश राजौरा और तहसीलदार किशन मुरारी मीणा मौके पर पहुँचे। गांव वालों को समझाइश की। उसके बाद में गांव वाले थोड़ा सा माने, लेकिन कुल मिला करके ये है कि इस हत्या से पूरे गांव में सन्नाटा है। पुलिस और वह कोबरा टीम ने कुछ लोगों को ज़रूर इसमें हिरासत में लिया है। तो एक दर्दनाक हादसा हुआ मलारना डूंगर के गोजारी गाँव में। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर बीती रात एक शराबी यात्री ने जमकर मजे लिए और जमकर हंगामा किया। दरअसल करौली के शेखपुरा गांव का रहने वाला अशोक मीणा मुंबई में कस्टम विभाग में बड़ा अधिकारी है, और रात को अपनी पत्नी के साथ मुंबई जा रहा था। स्टेशन पर था, किसी बहाने से वो स्टेशन से बाहर गया, शराब ली, और उसके बाद जब उस शराब ने अपना रंग दिखाना शुरू किया तो आरपीएफ को बुलाना पड़ा। आरपीएफ के पुलिस वालों ने बहुत समझाने बुझाने का प्रयास किया, और इस दौरान उसकी जो पत्नी थी उसकी भी दशा देखने लायक थी। वो भी हतप्रभ थी, बड़ी विचलित भी थी कि अब करे तो करे क्या। और वो वीडियो, वो जो खबरें हैं वो मैंने पेज पर डाली है, तो आप वहाँ बिल्कुल देख सकते हैं उस वीडियो को। तो जमकर उसने हंगामा किया। आखिर में जो है पुलिस विभाग जो है आरपीएफ, उसने कार्रवाई की उस पर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। वो भी रेलवे स्टेशन से। अगस्त क्रांति ट्रेन में आज एक 8 वर्षीय बालिका लावारिश मिली। आरपीएफ के अनुसार मथुरा रेलवे स्टेशन से एक बालिका अगस्त क्रांति ट्रेन के पेंट्री कार में छुपकर बैठ गई। इसकी सूचना जब वहां से सवाई माधोपुर दी गई तो सवाई माधोपुर में सब इंस्पेक्टर नारायण सिंह ने स्टेशन पर पहुंच करके और बालिका का रेस्क्यू कर लिया, यानी बालिका को हासिल कर लिया। उसके बाद चाइल्ड लाइन को सूचना दी गई
चाइल्ड लाइन ने आकर के बच्ची को अपने संरक्षण में ले लिया है और संभवतः ये शायद मथुरा या भरतपुर के आसपास की रहने वाली बालिका है, तो उसके परिजनों की तलाश की जा रही है। समाचार जब हमको मिले तब तक परिजन नहीं मिले थे, लेकिन चाइल्ड लाइन जो है वो पूरा प्रयास कर रही है उनके परिजनों से उस बालिका को मिलवाने का है। अब आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है खंडार से। खंडार थाना क्षेत्र में चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि इस समय वहाँ जो थाना अधिकारी हैं दिग्विजय सिंह जी, वो अपने काम में बहुत मुस्तैद व्यक्ति हैं और फुल ऑफ एनर्जी हैं, तो उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है, दिग्विजय सर, जिस तरह यहाँ अभियान चला करके बड़े खामोश रह करके आपने जिस तरह काम किया, अपने काम में आप ज़्यादा भरोसा रखते हैं, तो खंडार थाना क्षेत्र को भी अपराध मुक्त बनाने में ज़रूर कार्रवाई करें। और चोरी की एक घटना वहाँ लगातार बढ़ती जा रही है और आज भी एक घटना हुई है। बालेर रोड पर एक मोबाइल की दुकान थी और मोबाइल की दुकान पर दो चोरों ने हाथ साफ कर लिया रात को सेंधमारी करके। हालांकि ये जो पूरी वारदात है ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है और चेहरे बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहे हैं दोनों चोरों के। तो उम्मीद करते हैं कि इसकी वजह से पुलिस को हेल्प ज़रूर मिल जाएगी और शायद वो जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। और दोनों ने मोबाइल फ़ोन, मेमोरी कार्ड सहित दुकान के गले में रखे 5,000 रुपयों पर हाथ साफ कर लिया और निकल गए। सुबह जब दुकानदार पहुंचा तब उसे इस घटना का पता चला और उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन्हें तलाश कर रही है। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। हमारे शहर में क्या कुछ घटित हुआ, एक तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इन दिनों अब सर्दी पूरे शबाब पर आने लगी है। अभी आई नहीं है लेकिन पूरे शबाब पर आने लगी है। गलन अब वातावरण में बढ़ने लगी है और लोगों को धूजनी छूटने लगी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सर्दी तो पड़ने लगी है, सर्दी का मौसम है। हमको भी रात को यहाँ करके लाइव करना पड़ता है तो परेशानी तो होती है और कोशिश भी यही करते हैं कि जल्दी ही करें। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज हमने जल्दी ही शुरू कर दिया था इसको और कल से और भी करेंगे कि कोशिश की 8:30 तक इसको हम शुरू करें ताकि सर्दी में आपको भी परेशानी ना हो और हम भी समय पर अपनी खबरें आप तक पहुंचा पाएँ। तो सर्दी अच्छी खासी पड़ने लगी है। गंगापुर सिटी की अगर बात की जाए आसपास की, तो कल वजीरपुर में एसडीएम कार्यालय में विधायक रामकेश मीणा 3 बजे अधिकारियों की मीटिंग लेंगे और मीटिंग में एडीएम गंगापुर सिटी, एसपी गंगापुर सिटी के एसडीएम महोदय, विभिन्न थानों के थाना अधिकारी ये शामिल होंगे और बैठक ली जाएगी विधायक महोदय के द्वारा। नादौती से भी एक खबर आई है। महिला को बातों में उलझा करके 1 लाख रुपए की नकदी सहित आभूषणों पर कुछ ठगों ने हाथ साफ कर लिया। और ये जो घटना है कटारा अजीज़ के गांव सालिमपुर की है, जहां एक महिला सुमन गुजर को बातों में उलझा करके 2 अनजान व्यक्ति उनके घर से 1 लाख रुपए की नकदी सहित लाखों रुपए के आभूषण लेकर के चंपत हो गए। दरअसल महिला का पति मैसूर में ठेकेदारी का काम करता है, महिला घर पर अकेली थी। उन्होंने बजरी के बहाने कोई पैसा मांगा और महिला उनको चाय पिलाने के लिए दूध निकालने जब गई तो पीछे से जब वो आई तो उसने देखा कि अलमारी वगैरह सब टूटी हुई हैं और बहुत सारे माल पर हाथ साफ वो लोग कर गए। बालघाट थाने की ये घटना है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब करते हैं थोड़ी सी बात चुनावी हलचल की। चुनावी हलचल पूरी रंगत पे है। कल 23 तारीख है और कल से नामांकन भरे जाएंगे 23 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक। बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जिनकी सिचुएशन क्रिटिकल है। कांग्रेस के जो चुनाव प्रभारी और पर्यवेक्षक हैं पुष्पेंद्र भारद्वाज, आज वो आए गंगापुर सिटी। इसके अलावा विधायक रामकेश मीणा भी अब स्वस्थ होकर के गंगापुर सिटी लौट आए हैं अपने निवास पर। आज उन्होंने बात भी की हमारे चैनल के संवाददाता से। कुल मिलाकर के ये है कि अब चुनावी सरगर्मियां तेज़ होने लगी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों खेमों में कार्यकर्ताओं को लेकर के, टिकट को लेकर के मारामारी का माहौल है, क्योंकि दावेदार बहुत हैं साहब और दोनों ही पार्टियां उत्साहित नज़र आ रही हैं। भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा में भी आज चुनावी प्रभारी जो हैं हीरालाल जी नागर वो पहुँचे। इसके अलावा जो प्रभारी हैं यहाँ के हनुमत जी दीक्षित वो पहुँचे और दिन भर वहाँ भी आज यही सिलसिला चला कि जो भी प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं उनका चयन किस प्रकार किया जाए, उनमें आपस में समन्वय अगर बैठा दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, ताकि दावेदार ज़्यादा ना हो और दोनों ही पार्टियों को बागियों का सामना ना करना पड़े। तो वही बात है। तो ये चुनावी सरगर्मियाँ आज दिन भर रही। अब बात करते हैं कोरोना की और गाइडलाइन की। तो सर गंगापुर सिटी में भी अब मामले बढ़ते जा रहे हैं, आसपास बढ़ते जा रहे हैं और अब कोरोना का जो दंश है वो गाँवों में भी फैलने लगा है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, बहुत शुरुआत में ही हमने आपसे ये कह दिया था कि जैसे जैसे सर्दी पड़ेगी कोरोना वापस पैर
पसार सकता है। अपने बच्चों का और बुज़ुर्गों तक का ख्याल ज़रूर रखें। ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें या किसी शादी समारोह में शामिल हों, वरना ना हों। मास्क का प्रयोग बिल्कुल ज़रूर करें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप सारी चीज़ें तो बता रहे हो, लेकिन बाज़ार की भीड़ का क्या करोगे साहब। गंगापुर में जाम अब आम हो चुका है। घंटों तक बाज़ार में किसी भी जगह आप चले जाइए, आप आसानी से निकल नहीं सकते बाज़ार से। अब इसका क्या इलाज किया जाए। प्रशासन से हम लगातार गुहार करते रहते हैं। जब दिन भर हमारे पास में वहाँ से फुटेज आते हैं जाम के, तो हम प्रशासनिक अधिकारियों को भेजते भी हैं कि साहब कुछ करो। अब समस्या ये है कि प्रशासन करे तो क्या करे और आम आदमी को क्या करना है। दरअसल गलती आम आदमी की है। बार बार हमारा निवेदन करने के बावजूद भी अभी तक मोटरसाइकिलों का बाज़ार में प्रवेश बंद नहीं हुआ है। दूसरी बात, कुछ इतने बेशर्म ठेले वाले हैं कि उनको सब कुछ नज़र आ रहा है कि हमारी वजह से ये रास्ता जाम हो रहा है, उसके बावजूद भी वो लोग ठेले वहाँ से नहीं हटाते हैं और लोगों से कहने पर लड़ाई झगड़े करने को उतारू होते हैं। अब आप सोच लीजिए वो कितने बेशर्म हैं। लेकिन दुकानदारों को भी, अब जितने हमारे व्यापारी भाई हैं उनको हमने कई बार रिक्वेस्ट किया कि सर आप जितना भी ट्रांसपोर्ट का सामान मंगवाना चाहते हैं वो 10 बजे से पहले, सुबह 9 बजे या 10 बजे से पहले मंगवा लें, ताकि दिन में जो ठेले और रिक्शे आप मंगवाते हैं ना साहब, ये भी जाम का बहुत बड़ा कारण है। तो इनमें जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे तब तक प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाएगा। और प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह थोड़ी बहुत व्यवस्था टूटी फूटी आपने दीपावली पर की थी, कम से कम उतनी ही कर दीजिए कि आप पुलिस के कुछ जवान राउंड अप पर रहें, भारी वाहनों के प्रवेश करने से रोकें। ठेले वाले जो हैं, अब हटाने की तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो कहते हैं साहब ये गरीब आदमी हैं, इनको कमा करके खा लेने दो। तो साहब कमाइए, मगर किसी का रास्ता तो मत रोकिए। बाज़ार भी आपका ही है, ये शहर भी आपका ही है, कमाना भी आप ही को है और ग्राहकों से ही कमाना है। लेकिन कम से कम इतनी जगह तो छोड़ दो कि ग्राहक आप तक पहुंच पाएँ। तो बाज़ार में भीड़ बढ़ती जा रही है, इस पर गौर करना पड़ेगा प्रशासन को भी, लोगों को भी, कि आप फिर कोरोना को रोकोगे तो कैसे रोकोगे। स्कूल कॉलेज कोचिंग अभी तक बंद हैं और मैं अपने अनुमान से ये कह सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता इस साल कोई भी कोचिंग संस्थान या स्कूल या कॉलेज खुलेगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारा टाइम इन चुनावों में जाने वाला है और 11 दिसंबर को वोटिंग है, 13 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, 20-22 तारीख तक सभापति चुने जाएंगे। हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, उसका तो अब आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि सेशन ही शुरू नहीं हुआ तो आप एग्ज़ाम किस चीज़ की लोगे। तो मामला जो है स्कूल कॉलेजों का, वो भी अभी बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता, अनिश्चित है। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। हमारे साथी कुछ बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सर्दी है और ज़्यादा वो होगा तो फिर रोएंगे व्यापारी, टाइम चेंज कर देंगे। हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए इस तरह का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। अगर इसी तरह के केसेस बढ़ते रहे और मामले बढ़ते रहे ना, तो फिर वही बात है, आप सबको वही एक कर्फ्यू का सामना करना पड़ेगा। बाज़ार धीरे धीरे खुलने लगा है, व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ने लगी हैं, और अगर आप लोगों की लापरवाही से प्रशासन को कहीं ऐसा लगा तो प्रशासन फिर कर्फ्यू लगाने में ढील भी नहीं करेगा, तुरंत ही कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि अच्छा है अगर आप सहयोग करें तो प्रशासन भी कुछ कदम उठाए। दूसरी बात कि जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना साहब, उनके खिलाफ़ भी आप आवाज़ उठाएं। हर बात पे आप मीडिया को फ़ोन कर देते हैं, प्रशासन को फ़ोन करिए। और प्रशासन को फ़ोन करने से ज़्यादा अच्छा तो ये है कि आप सब मिलकर के आवाज़ उठाइए कि आप ये गलत कर रहे हैं और ये ठीक नहीं है। बहुत सारे दुकानदार हैं वो खुद जानबूझ करके ठेले लगवा रहे हैं साहब, अब क्या करें बताओ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए, ये आज की तमाम खबरें थी। कल सोमवार है, 23 तारीख है, और दूसरी बात कल से नामांकन भरे जाएंगे। देखते हैं, नज़र हमारी उस पर भी रहेगी कितने सारे प्रत्याशी किस किस वार्ड से कल नामांकन भरते हैं। रही बात टिकटों के क्लियर की, तो अंदर के सूत्रों से मैं इतना ज़रूर बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 60% जो टिकट हैं वो तो फिक्स हैं, लेकिन बहुत सारे वार्ड ऐसे भी हैं साहब जहां बहुत बड़ी माथापच्ची है और अभी भी असमंजस की स्थिति है। तो शायद हो सकता है उनके जो टिकट हैं वो सबसे लेट जो सिंबल हैं वो मिलें। बाकी जिनमें स्थिति स्पष्ट है उनमें कहीं ना कहीं दोनों दल मिल करके, कांग्रेस अपने हिसाब से और बीजेपी अपने हिसाब से, अपने अपने जो प्रत्याशी है जहाँ इजी है सिलेक्शन, उनके नाम घोषित करेंगी। और 27 तारीख लास्ट डेट है, तो तब तक शायद सब कुछ स्थिति क्लियर हो जाए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहिए। और दोस्तों, कल शेयरिंग बहुत कम की थी, मैंने देखा था शेयरिंग बहुत कम की थी। अगर आप लोग शेयरिंग कम करेंगे तो फिर आपको टॉप फैन का तमगा भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, हम अपनी बातें, हम अपनी खबरें लोगों तक कैसे पहुंचा पाएंगे, प्रशासन तक कैसे पहुंचा पाएंगे। दूसरी बात एक और,
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें कि वो जी न्यूज़ पोर्टल के साथ में जुड़ें, जी न्यूज़ पोर्टल की जो ताकत है वो बने। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।